नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 29 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। बैसाखी स्नान को भारतीय संस्कृति में बैसाख को बहुत शुभ और उत्तम श्रेष्ठ मास बताया गया है। इसलिए बैसाखी स्नान का जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति में बहुत है। और गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से, गंगा स्पर्श से, गंगा आचमन से, गंगा स्नान से, गंगा प्रक्षालन से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। परंपरा अनादिकाल से है। इसलिए बैसाख मास को एक बहुत श्रेष्ठ और उत्तम मास कहा गया है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज बैसाखी का स्नान है तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसी के चलते कि बैसाखी के स्नान पे यहाँ बढ़िया उससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो हमें भी स्नान करके बहुत अच्छा लगा। जिसका आज मुझे मौका मिला बैसाखी पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, बहुत सुख शांति मिली। यहाँ हमारी ड्यूटी भी रहती थी कावड़ में, कुंभ में, हमेशा यहाँ आते रहते थे। आज अलग ही नज़ारा है यहाँ का, अलग ही आनंद है यहाँ का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख शांति है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। इसी दौरान केंद्र सरकार की संचालित विकास की योजनाओं की जानकारी और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के चलते केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं की प्रगति देखने के लिए लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सुरेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के अपने वादे को पूरा किया है। मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दी है। इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि भारत सरकार के अनेकों सीनियर मिनिस्टर्स जो सीमाओं में जाकर के हर गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 16 तारीख को भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का गुंजी में भ्रमण है, यानी तिब्बत के लास्ट बॉर्डर पर, और वो रात्रि विश्राम करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी ने अभिभावकों से मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यूकेडी के नेताओं ने शिक्षा विभाग के सामने 10 सूत्रों मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नेताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय पहुंचकर निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी के खिलाफ यूकेडी नेताओं ने नारेबाजी भी की। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवेश, यूनिफॉर्म, किताबों के नाम पर अभिभावकों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दी है, एक ज्ञापन दिया है कि आप तत्काल एक तो फीस से लेके, ड्रेस से लेके, किताबों से लेकर के पूरे एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेटरी कमेटी बनाइए, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बड़ी जल्दी एक रेगुलेशन कमेटी बना करके उसको फाइनल करके एक्टिव कर देंगे। दूसरा, हमने इनको कहा है कि जो भी स्कूलों की मनमानी है, चाहे फीस न देने के कारण बच्चों को मेंटली हैरेस करने वाली बात हो, चाहे हर साल सिलेबस बदल देने की बात हो, हमने तमाम चीज़ों को कहा है कि कोई भी बोर्ड हो वो राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकार को इन सारे किसी भी बोर्ड से पढ़े, लेकिन इस तरीके की मनमानी और शिक्षा के नाम पे लूट खसोट बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के एक निर्णायक जंग से। लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी अनशन को भारतीय किसान यूनियन पटेल का भी समर्थन मिला है।
भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह अनशन को समर्थन देने अनशन स्थल पहुंचे। चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि लक्सर एक किसान बहुल्य क्षेत्र है और यहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन तन मन धन से अनशनकारियों के साथ खड़ा है। खबर लक्सर से है, जहां अग्निशमन विभाग ने शहीदी दिवस मनाया और इस दौरान फायर सर्विस कर्मचारियों ने पहले परेड का आयोजन किया। साथ ही शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीदी दिवस को लेकर लक्सर के फायर अधिकारी मेहताब अली ने बताया कि सप्ताह शहीद सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जन समुदाय को अग्नि से जागरूक करने के लिए हम इस सप्ताह में अपने वाहनों की एक रैली निकालते हैं। ये फायर सर्विस वीक हमारे फायर सर्विस के जो शहीद कर्मचारी हैं उनकी याद में मनाया जाता है। 1946 में हमारे फायर सर्विस के लगभग 66 कर्मचारी शहीद हुए थे एक अग्नि दुर्घटना में, तो उनकी याद में मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में लास्ट ईयर में जितने भी हमारे कर्मचारी शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और पब्लिक में अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है पूरे एक हफ्ता प्रोग्राम रखते हैं और उसमें स्कूलों में, इंडस्ट्री में अवेयरनेस का हम लोग हर जगह प्रोग्राम रखते हैं। और आज जो है 14 अप्रैल को जो है फायर सर्विस की जो है रैली निकाली जाएगी गाड़ियों की, पब्लिक में अवेयरनेस के लिए। लक्सर में मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के बिकने की जानकारी मिलने पर ड्रग्स विभाग हरिद्वार ने लक्सर सहित सुल्तानपुर में कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। इस दौरान मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। ड्रग इंस्पेक्टर अरुण भारती ने बताया कि हमारे द्वारा कई मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हमें सूचना मिली थी कि लक्सर में नशे की दवाइयों का कारोबार पनप रहा है। हालांकि अब तक जितने भी मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं हमें कहीं भी अवैध सामान नहीं मिला है। अभी कार्रवाई जारी है। किसी भी मेडिकल स्टोर की वो नशीली दवाइयां बेचने के मामले में नहीं बख्शा जाएगा। शिकायतें मिल रही थी, एसटीएफ टीम को भी कुछ शिकायतें मिली हुई थी और उन्हें जहां तक कुछ मेडिकल स्टोर का जो डाउट था कि उनके द्वारा नारकोटिक दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, उन्हीं सब मेडिकल स्टोर्स को आज हमारे द्वारा चेक किया गया। पूरा लक्सर एरिया पूरा कवर किया है और अभी सुल्तानपुर में हम लोग यहाँ पर चेकिंग की है। तो फिलहाल अभी ऐसा मेडिकल स्टोर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है और कार्रवाई अभी जारी रहेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सिख समुदाय के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें, गोविंद सिंह द्वारा हिंदुत्व की रक्षा के लिए आज के ही दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसलिए सिख समुदाय इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह का कहना है कि बैसाखी का पर्व सनातन परंपरा से जुड़े लोग आदिकाल से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं तापमान 35.1 डिग्री तक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक प्रदेश में 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है और राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में के ऊंचे इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को तापमान में बढ़ोतरी होगी और मैदानी इलाकों में 5 और पहाड़ी इलाकों में 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है।
देश भर में गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां 700 से ज्यादा गाय मरने की कगार पर हैं। दरअसल डोईवाला के भनियावाला में श्री कृष्ण धाम गौशाला है जहां आवारा गायों को लालन पालन किया जाता है। इस गौशाला में 700 से ज्यादा गायें हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस गौशाला में पिछले 3 दिनों में 9 से ज्यादा गौवंश मर चुके हैं। कई बीमार हैं और कई बाकी गायों के लिए भी खाने का संकट है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत भानियावाला में स्थित श्री कृष्ण धाम गौशाला में पिछले 3 दिनों से 9 से ज्यादा गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हुई है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है। 1 साल से पैसा नहीं मिला? 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गोरक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी उत्तराखंड की जो समस्या है वो हमारा आवारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग को थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी जानवरों की तरफ। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर रही है हम उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, निराश्रित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मिलकर इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम एक अभियान जरूर चलाएंगे कि जिन पशुओं को छोड़ा जा रहा है और जिनके टैग लगे हुए हैं उनके मालिक को हम फिर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वो जुर्माना की राशि भी तय नहीं हुई है, जब भी तय होगी हम आपको बता देंगे। वहीं गायों की इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। साथ ही प्रदेश भर में ऐसी जो भी गौशाला संचालित हो रही है उन्हें पर्याप्त बजट मिल रहा है या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार से गायों के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने गायों की मौत पर दुख जताते हुए गौशाला के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व की और हिंदूवादी की बात करने वाली पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, और अगर उनके राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि जब आप उन गौ को संरक्षण नहीं देंगे, उन गौ को जो संरक्षण दे रहे हैं उनका संरक्षण आप नहीं करेंगे, भाई अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे उन गायों की केयर करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब नगर निगम है, उसको आपने अगर जिम्मेदारी दी है, नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो गौवंश को पालता है, अब वो अगर गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकार ने जब जिम्मेदारी ली और सरकार ये कहती है कि नहीं हम इनका संरक्षण करेंगे, तो सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण जो सिर्फ चारा ही नहीं दे पाए। गौशाला खोलने का मतलब क्या है? गौशाला में अगर गौ माताएं वहाँ रखी हैं, गौ रखी हुई हैं, तो उनकी सेवा हो, उनको टाइम पे पानी हो, उनकी व्यवस्था हो, खाने का चारा उनको समय पर पहुँचे। ऐसी लापरवाही बरतने वालों को तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर गायों पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर गायों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि जल्द ही भनियावाला की श्री कृष्ण धाम गौशाला की बजट नहीं मिला तो 700 गायों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार गायों को खुला छोड़ने पर लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जब गौशालाओं में गायों की जान जा रही है तो उस पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल के साथ देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। विकास नगर में बैसाखी के मौके पर लगने वाले गंगभेवा
बावड़ी मेले का आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काट कर शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि इन मेले के माध्यम से हमें पौराणिक इतिहास और परंपराओं को जिंदा रखा जा रहा है, जिससे आज की युवा पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि विकास नगर अंतर्गत भीमावाला और ढकरानी गांव के बीच स्थित गौतम आश्रम पर लगने वाले बैसाखी मेले को गंगभेवा बावड़ी मेले के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह स्थल ऋषि गौतम की तपस्थली रही है, जहां खुद गंगा मैया एक बावड़ी के रूप में प्रकट हुई थी। गौतम आश्रम और मंदिर परिसर में स्थित इस बावड़ी का जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है, जहां बैसाखी के मौके पर स्नान करने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है, जिसके चलते पौराणिक महत्व के इस स्थल पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले में विकास नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के साथ ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग भी आकर मेले में स्नान करने के बाद यहां लगे स्टॉलों से खरीदारी भी करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है और ये एक आश्रम यहाँ पर बहुत और बहुत मान्यता है इस स्थान यहाँ पर एक आश्रम और बहुत श्रद्धा आस्था के साथ अलग अलग त्योहार और हमारे संपूर्ण 6 श्रद्धा लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले बात भी इसी जगह से हुई। सभी वासियों को बैसाखी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैसाखी का त्योहार भी बहुत बहुत शुभकामनाएं का त्योहार है और इस मेले के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ पे हैं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा 3 सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 1 महिला प्लाटून और इसके साथ ही हमारे थाने का फोर्स है और पुलिस कांस्टेबल भी 20 लगाए गए हैं और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है इसको। और अधिकांश रूप में यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी यात्री आते हैं, तो हमने पर्याप्त। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सितारगंज से है, जहां प्रतिबंधित मांस से भरी 2 कारों को रोकने पर कार सवारों ने पुल भट्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सवार घायल हो गए। गुरुवार सुबह NH 74 पर शंकर फार्म के निकट पुल भट्टा पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने आगे पीछे चल रही वैगनार और इको कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सवारों ने कार को गति देते हुए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान सिपाही महेंद्र सिंह कार से बचने के प्रयास में मामूली रूप से चोटिल हो गया। इसी दौरान अनियंत्रित कार ने सामने आ रही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उसका सवार घायल हो गया। पुलिस की सख्ती दिखाते हुए दोनों कारों को कब्जे में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 साथी भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने दोनों कारों से 5 कुंटल प्रतिबंधित मांस व आरोपी से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारा सितारगंज पुलिस ने धर्म कांटों में, जो राइस मिल है, गन्ना है, उसकी धर्म कांटों में माप में धांधली करने वाले आज बैसाखी का पर्व है, जिसके चलते धर्म नगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और SSP द्वारा स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 29 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी PAC की तैनात की गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और श्रद्धालुओं से भी जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। तो वहीं SSP हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 29 सेक्टर में विभाजित किया गया है। गाइडलाइन जारी की गई थी और ये कहा गया था
कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें, लेकिन अभी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इसका अभी कोई पालन हो नहीं रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक आदेश शाम को जारी किया जाएगा और मोटे तौर पर ये एक एडवाइजरी ही है, लेकिन एडवाइजरी इस सेंस में है कि इसका लोग पालन करें, क्योंकि अभी कोई ऐसी दंडात्मक व्यवस्था नहीं है जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोई निर्देश प्राप्त न हो। बैसाखी के स्नान पर्व पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और आसपास के प्रदेश के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। अन्य प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे हरिद्वार में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। पुलिस व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी PSC लगाई है जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी, बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफ़ी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी। उन परिस्थितियों में अल्टरनेटिव प्लान हमारे देहात क्षेत्र से भी कुछ रखा गया है, कुछ शहर क्षेत्र में भी टोल से पहले रखा गया, जिससे नहर पटरी का प्रयोग भी हम अगर आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति आती जरूरत पड़ती है उसका करेंगे। खबर हरिद्वार से है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आज हरिद्वार बहादुराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार को लैंड जिहाद के नाम पर घेरने का प्रयास भी किया और कहा कि किसी भी धर्म समुदाय द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, मगर सिर्फ एक ही धर्म समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाना सही नहीं है। अगर सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो यह गलत है। ऐसे भजन से, ऐसी कथाओं से क्या फायदा? अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण, चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आपका मज़ार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। अगर सिर्फ ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये बात की जा रही है तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर ये निष्पक्षता के साथ अगर कोई कदम उठाया जाता है तो एक अलग विषय है। हल्द्वानी नगर निगम के कार्यों को लेकर पार्षदों का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम कार्यों में हिला हवाली कर रहा है। कहा कि तमाम क्षेत्रों की सोलर लाइटें केवल शोपीस बनकर रह चुकी हैं, जिसकी वजह से गलियों में अंधेरा पसरा हुआ है। कई बार इस संबंध में उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, हम जो ये वार्डों में स्ट्रीट लाइटें हैं उसको लेकर के हम बहुत परेशान हो गए पार्षद, इसलिए आज हम जो है ये यहाँ पर आए हैं। और समस्या ये है कि जो निगम ने ठेका दिया है ना ESL कंपनी को, ये सिर्फ पैसे की किस्त पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बाकी काम हो रहा है नहीं हो रहा है इनको कोई पता नहीं। निगम इस चीज़ को नहीं देख रहा है। हम लोग परेशान थे, 10-10 कंप्लेंट करने के बाद हमारे यहाँ वार्डों में लाइटें सही नहीं हो रही है। सफाई व्यवस्था इतनी बुरी है कि कर्मचारियों पे कोई लगाम नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। मतलब सारा सिस्टम यहाँ मैं देख रहा हूँ निगम के अंदर पूरा बिगड़ा पड़ा है। सफाई व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, स्ट्रीट लाइटें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हम अधिकारियों के से हमने मिलना चाहा, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी हमें नहीं मिला। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।